अगर आप पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी इन तीनों में से किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि इस 8वें वेतन आयोग के बाद इन तीनों ही पोस्ट की जो है सैलरी कितनी हो सकती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो है ये जो चार्ट हैं ये पुराने वेतन आयोग का है। जैसे सेकंड जो पे कमीशन था उसमें सैलरी जो है 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी और ये सबसे कम बढ़ोतरी थी। उसके बाद ये बढ़ती गई, थर्ड में 20.6, फोर्थ में 27.6, फिर हो गया 31%, फिर छठे वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा जो बढ़ी थी वो है 54%। बहुत ही अच्छा फ़ायदा कर्मचारियों को मिला था। लेकिन सातवें वेतन आयोग में 54% सीधा 14.3% पे आ गया। ये सिर्फ मात्र 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। तो फिटमेंट फैक्टर जो यूज़ किया गया था वो था 2.57। अब अगर ऐसे देखा जाए तो जो सैलरी थी वो 2.57 गुना हो गई थी, मतलब 1.57 गुना बढ़ गई थी। सैलरी मान लो 100 रुपये अगर किसी की बेसिक थी तो वो 257 रुपये हो गई थी। अब ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो डीए था 125% था। तो 125% डीए होने का सीधा सा मतलब था कि सैलरी डीए प्लस बेसिक को मिला दी जाए तो 2.25% ऑलरेडी थी, उसको बढ़ा के 2.57 किया था। डीए जो है मर्ज हो गया था और ज़ीरो से शुरू किया गया था। तो उसी प्रकार से इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो डीए 1 जनवरी 2026 जो है उससे पहले जो डीए रहेगा वो अगर 4% की हम बढ़ोतरी भी माने तो 61% डीए रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और पुराना जो पिछला जो वेतन आयोग था उसमें जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की थी उस हिसाब से हम अगर अनुमान लगाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। हालांकि सभी ये चाहते हैं कि एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिले, क्योंकि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो है ये वेतन रहने वाला है, उसमें इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन वेतन आयोग जो है अगले 10 साल बाद लगने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए, डिमांड करनी चाहिए लेकिन उम्मीद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर जो होने वाला है 1.87 से लेके 1.98 के बीच में रह सकता है। तो आज हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी सैलरी हो सकती है। हम 1.87 के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रखे देखेंगे। मिनिमम मुझे लगता है इसके आसपास ही रहेगा, लेकिन बेस्ट से बेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अगर करेगी तो 1.98, वरना 1.87 रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एलडीसी और पटवारी का देखते हैं। एलडीसी और पटवारी जो है वो समान ग्रेड पे की पोस्ट है। दोनों ही जो पोस्ट हैं वो L5 की पोस्ट हैं, और L5 की जो बेसिक है वो शुरू होती हैं 20,800 से। 20,800 जो है एम्प्लॉय का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पूरे होते ही फर्स्ट जो बेसिक होती हैं वो 20,800 होती हैं। अब ये पटवारी और एलडीसी जूनियर असिस्टेंट जो है बोलते हैं उसको, तो ये उसकी हैं। तो ये जो सैलरी हैं वो बढ़ के हो सकती हैं 38,900 के करीब। इसके आसपास जो है ये बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, 38,900 बेसिक होगी। और डीए तो आपको पता ही है कि फिर से जीरो से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही आपको एचआरए मिल जाएगा। तो पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो उसमें एचआरए 8% कर दिया था। जैसा कि सबको पता है कि 7th पे कमीशन जो लागू हुआ था उस टाइम एचआरए 8% था। फिर जब 25% डीए हुआ तो वो 9% हुआ, 50% जब डीए हुआ तो वो 10% भी कुछ टाइम पहले हुआ था। तो एचआरए आपको मुझे लगता है कि वापस से वही करने वाले हैं। एचआरए 8% से ही शुरू करने वाले हैं ये लोग। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए। और अदर भत्तों की अगर बात करें तो पटवारी को कुछ और भत्ते भी मिलते हैं, लेकिन एलडीसी को नहीं मिलते हैं। यहाँ हम जो बेसिक सैलरी है उसकी बात करेंगे। वहीं हम ग्राम सेवक की या ग्राम विकास अधिकारी जिसको कहते हैं उसकी बात करें तो
उसकी जो पोस्ट है वो L6 की होती है। L6 की जो बेसिक है वो है 21,500 रुपये। तो 21,500 रुपये की बेसिक जो है 8वें वेतन आयोग में जो हो सकती हैं वो हैं 40,200 के करीब। एचआर सेम 8% रहने वाला है। जो एचआर जो है सबका सेम रहता है, बेसिक के ऊपर 8% या 9%, 10% जो भी होता है, लेकिन 8% से शुरू कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या सैलरी रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से यही जो है होने वाली है। L6 जो है ग्राम सेवक और पटवारी और LDC की ये सैलरी रहने वाली हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत अच्छे कंटेंट आगे भी मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।